एक बहुत ही कंजूस आदमी था। गंगा जी नहाने नहीं जाता था, कहीं पंडा कुछ मांग ना ले। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा, सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ और एक डुबकी लगा आओ। सबने कहा, सारी जिंदगी हो गई तुम गंगा नहीं नहाए। सबकी जिद सुनकर वह सोचा कि जाना चाहिए। घर आता है तो पत्नी भी कहती है, क्यों जी तुम गंगा जा नहाने क्यों नहीं जाते। वो सोचता है कि मैं जाता हूँ, फिर वह जाता है, चुपके चुपके गंगा जी पहुँच जाता है। पहले देखता है कि कहीं ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, तो वहाँ पर भीड़ रहती। गंगा के किनारे किनारे चलता जाता, भीड़ भाड़ देखता। माघ का महीना चल रहा था। चलता चलता वो शमशान घाट तक पहुँच जाता, जहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती। यहाँ तो ना कोई पंडा आएगा और ना कोई आएगा। चलो कुछ नहीं है मेरे हाथ में, पूजा करके बड़े प्रेम से सोचा, यहाँ शमशान में कुछ नहीं है, किसी पंडा को कुछ देना नहीं पड़ेगा। और वो सोचता है मैं यहीं डुबकी लगा लेता हूँ, पंडे का कोई झंझट नहीं। वह धीरे से कपड़े निकाल कर जाता है, देखता है कोई देख ना ले, और वह नहाने चले जाता है। बहुत ही कंजूस था, सोचता है पैसा ही ना देना पड़े। शमशान में जाकर गंगा जी में डुबकी लगाया। भगवान शंकर शमशान में ही विराजते हैं, वो तो आ गए। शंकर जी ने सोचा चलो आज इसके साथ कोई खेल खेला जाए। भगवान शंकर जी तो भगवान शंकर जी है, पंडा बनकर आ गए भगवान शंकर जी। जैसे ही वो डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर उठा, तो उधर शंकर जी खड़े हो गए। बोले, यजमान। वो घबरा गया और बोला, अरे तुम कहाँ से आ गए। अरे ये हमारा ठेका है ना, हमने बोला ना यहाँ जो भी नहाता उसे हमें वसूली करनी होती है। चलो नहा लिया, अब ले आओ। अरे हम इसलिए नहाए शमशान में, कुछ देना ना पड़े। तो बोलता, नहीं नहीं, कुछ देना नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ये शमशान है और ये मेरा ठेका है, यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। अच्छा बताओ कितने पैसे लोगे। कंजूस सोचता अब देना पड़ेगा, बोलता बोलो कितने पैसे दूंगा। शंकर जी बोले, हम तो लालची नहीं है, पर दे दो, कितना दोगे बताओ। वो बोलता है कि ज़्यादा नहीं, 1 पैसा दूंगा। शंकर जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, 1 पैसा ही दे दे, चल मैं तेरे से 1 पैसा में ही खुश हूँ। तो वो बोलता, अभी नहीं, वो पैसा उधारी में है। तो शंकर जी बोले, ठीक है, जब ये उधारी बोल रहा है, अभी नहीं, घर जाकर दूंगा, उधारी है। तो वो सोचता है कि शंकर जी को उल्लू बना दूंगा, इसको पंडा को, और बोलता 1 पैसा है वो भी उधारी। तो वो बोलते, नहीं नहीं, तुम को पैसा देना पड़ेगा। और शंकर जी रजिस्टर लेकर आते हैं, नोट करते हैं, बोलते हैं चलो अपना एड्रेस लिखाओ, फलाने गली, मकान नंबर फलाना ढिंका, मोबाइल नंबर नहीं रखता मोबाइल। फिर वो बोलते उधारी का कोई बहाना नहीं चलेगा। वो जैसे जैसे सोचता है बहाना बनाता है और नहाकर निकल के चुपके चुपके भागता है। भोले बाबा तो भोले बाबा जी हैं, वो जैसे जैसे पीछे जाता है, शंकर जी वैसे वैसे तुरंत उसके पीछे पीछे जाकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर चले जाते हैं और बोलते हैं, यजमान 1 पैसा देने के लिए आ गया। बोलते हैं, हाँ जी, यहाँ पर कोई पंडा यहाँ पर एक रहता है, वह मेरे से यजमान रहते हैं, वो मेरे से 1 पैसा उधारी लिए हैं, तो उसे बोलो लाकर दे देंगे। दरवाज़ा खोला, पत्नी बोली, हाँ हाँ जी, फलाने आया है, वो बोल रहा है 1 पैसा तुमने उधारी लिया। पत्नी, क्यों जी, आप किसी का पैसा उधार लेने के आए हो क्या। अरे लिया नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने नहा लिया था, उसी का पैसा मांगने आया है, उसे बोल दो कि वो घर पे नहीं है। यजमान कहो, पत्नी से कह दो वो घर पे नहीं है। पत्नी फिर वो चला जाएगा। बोलते, पत्नी बोलती है, वो तो घर पे है ही नहीं, आप बाद में आना। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं यहीं पर बैठे रहता हूँ। सुनो महाराज, पता नहीं घर पे तो है ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जब नहीं है तो तुम बता देना, वो लाकर दे देंगे, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसकी पत्नी जाकर बोलती है, वो तो बोल रहा है यहीं बैठूँगा। पत्नी अब वो बोलता है कि अब मैं यहाँ खाना खाकर भी जाऊँगा। वो तुरंत दौड़ती दौड़ती पत्नी को बोलती है, 1 पैसा नहीं है, और बोल देना कि नहीं यहाँ खाना भी नहीं है, वो घर पे नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है। यजमान जी बोल दो पति की तबीयत ख़राब है। पत्नी फिर गई, बोलो सुनो जी, उसकी हमारी तबीयत ख़राब है, अभी जाओ बाद में आना। अच्छा तबीयत ख़राब हो गई है तो बोलो मैं वैद्य ले आता हूँ। वो तो बोल रहा है वैद्य लेके आता हूँ।
अरे उसे भगाओ, जैसे तैसे भगाओ, बोल देना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। इलाज के लिए बुलाएगा तो और पैसा मांग लेगा, फिर हम उतना पैसा कहाँ से लाएंगे। एक काम करो, कह दो। पत्नी ने कहा घोर पाप हो गया। बोलता है कि बोल देना कि मैं मर गया। पहले तो बोला था तबीयत खराब है, अब वो बोलता है बोल देना। तो उसकी पत्नी बोलती इतना बड़ा घोर पाप अभी मुझसे नहीं होगा, अभी तो तुम जिंदा हो, अभी तबीयत खराब थी, अब बोल दो मर गया। एक काम करता हूँ, मैं लेट जाता हूँ चुपचाप और लेटे लेटे बोल दूंगा कि मैं मर गया। सुनो ऐसा करो, रोती रोती जाओ, वो सोचेगा। वो रोते रोते जाती, मेरे ये मर गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। उसके मन में इतना गुस्सा था, फिर भी वह नाटक करते हुए बोलती है, रोती रोती जाती है और बोलती एक पैसा के लिए मेरा आदमी मर गया। पत्नी रोते रोते जाती है, महाराज वो तो बीमार थे, पता नहीं कैसे मर गए। तो शंकर जी बोलते तो फिर शमशान ले जाना पड़ेगा। एक काम करो, मैं मोहल्ले वाले लोग को इकट्ठा करता हूँ और तुम अकेली हो तो मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ। सुनो यजमान मर गए हैं, यहाँ पे मर गए, ये फैलाना फलाना मर गया, आओ सब मर गया, इकट्ठा हो जाओ। वो पड़ा पड़ा पत्नी की बार बार तरफ यूँ देखता है और पूरे गांव वाले को ले आता है। भोले बाबा जी पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ी देर वो मरे पड़े रहने का नाटक करता है, फिर वो बोलते चलो अर्थी की, भोले बाबा बोलते चलो अर्थी की तैयारी करते हैं। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे, कितना कंजूस है, मर गया लेकिन एक पैसा नहीं देना चाहता। गांव वाले बोले अब देर ना करो, अर्थी रखो, ले जाने की तैयारी करो। पत्नी पकड़ के, पत्नी का दिल बहुत भारी हो गया। पत्नी रोते रोते, नहीं मरे हैं मत ले जाओ, नहीं मरे हैं मत ले जाओ। अब गांव वाले बोले राम राम, बड़ा दुख है। इतनी पागल हो गई कि बोलती नहीं मरे नहीं मरे। हाँ हाँ, दुख में आदमी ऐसे ही बोलता। माताएं बहनें उसको पकड़ पकड़ के समझाने लगती है कि लेकिन मर गए हैं, अब तू क्या करेगी। अब उसको पकड़ लिया, रोती रोती बोली कि बोल देते हम नहीं मरे हैं, हम नहीं मरे। गांव की महिलाएं बैठा कर बोले अरे सुन रे, ऐसा सबके साथ होता है। वो सब यही बोलते हैं कि नहीं मरे हैं नहीं मरे हैं सब, लेकिन तुझे विश्वास नहीं हो रहा। जब कोई मर जाता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, वो नहीं मरे हैं, क्यों नहीं आप उठ के सबको कह देते कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। सब उसको समझाने लगते कि दुख में सब ऐसे ही बोलते, पागल हो गई तू, बावली हो गई है। अरे लग रहा है कि मर ही गई। शंकर जी सोचते हैं कि बोलते हैं अब देर ना किया जाए, अब अर्थी ले जाया जाए। पर उसकी पत्नी की आत्मा जानती थी कि वो नहीं मरे। 1 रुपए के लिए कंजूस झूठ बोल रहा, मरने का नाटक कर रहा है। सांस बोलती जाती कि नहीं मरे नहीं मरे, लेकिन वो इधर पत्नी बहुत परेशान थी। अब आगे आगे शमशान में शंकर भगवान जी चल रहे थे और पीछे पीछे वो उधर उसकी पत्नी रो रही नहीं मरे नहीं मरे, और लेट कर रो रही है कि मन नहीं मरे हैं नहीं मरे, मत ले जाओ। फिर शंकर जी बोले यजमान को, अब लगा कि बहुत ही ज़्यादा नाटक हो गया। भोले बाबा आगे आगे जा रहे हैं, वो उसकी अर्थी लेके पीछे पीछे जा रहे हैं। इधर शमशान में लिटा दिए हैं और अब चिता में आग लगाने वाले हैं। शंकर भगवान जिसको समझ नहीं आ रहा है कि कंजूस इतना कंजूस है कि मरने का नाटक अब जलने वाला, फिर भी नहीं बोल रहा। 1 पैसे के लिए इतना हद तक गिर सकता है ये आदमी। बोलता है कि भगवान बोलते कंजूसी की भी हद हो गई, क्या चाहता है, बैठ गया, कुछ मत दे दो 1 पैसा। भोले बाबा बोलते अब तो बता दे तू क्या चाहता है। भोले बाबा उसे बोलते हैं, तो वो बोलता है कि 1 पैसा है जो, वो मेरा माफ़ कर दिया जाए। तो वो भोले बाबा सोचते हैं कि इतना कंजूस है, पता नहीं कैसे। शंकर भगवान जी तो भोले भंडारी हैं, वो बोले तू 1 पैसा होने के लिए इतना मरने का नाटक कर लिया। भोले बाबा बोलते हैं कि जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। भगवान भोले बाबा तो भोले बाबा, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और उसे दर्शन दिया। बोले मैं तेरी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हर हर महादेव।